इसलिए कहा जाता है कि अपने जितने भी हैं उनको सहेज के रखो, संभाल के रखो। आजकल लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे हमारे परिवार में इतने सारे लोग परेशान कर रहे हैं, पर प्रभु राम के परिवार में देखो, आज कोई 2 शादी कर ले बस बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा। मगर महाराज दशरथ की तो 3-3 पत्नियां हैं और देखो कितना प्रेम है आपस में। 3-3 पत्नियां होते हुए और सभी की संतान है, सारे हैं, सबकी बच्चे हैं और बहुत प्रेम से रहते हैं। आज किसी को धोखे से पता चल जाए कि मेरा पति किसी से बात करता है, फोन बजा और उसने फोन साइलेंट कर दिया, बस फिर तो महासंग्राम। भाई क्या हो रहा है, कौन है, किसका फोन, तुमने बंद किया ही क्यों? अगर किसी का नहीं था तो बंद ही नहीं करना था। शक कहते ना, ये शक वो चीज है जिसकी कोई दवाई नहीं। एक बार को कैंसर का इलाज हो जाएगा, पर शक का इलाज नामुमकिन। तो मैं तो यही निवेदन करूंगी हर माता बहन से कि अपने पति पे और अपनी पत्नियों पर एक विश्वास और श्रद्धा रखें। ऐसा नहीं कि पत्नी को ही श्रद्धा और विश्वास रखना हो, पति का भी फर्ज है कि वो भी रखें। वो अपना सब कुछ छोड़ के आती हैं आपके लिए। आप खुद से सोचिए कि जब एक लड़की का विवाह होता है तो वो 20, 22, 25 साल की होती है, अच्छी भली होती है, ठीक ठाक, सुंदर भी लगती कुछ दिनों। फिर वो आपके परिवार को अपना बनाने के लिए कितने प्रयत्न करती है कि सासू माँ की सारी सेवा करूं, वो हमसे प्रेम करें, बड़े हैं, देवर देवरानी जिठानी सबका कहना माने, सबको हम जोड़ के रखें। और इसमें वो अपना स्वास्थ्य भूल जाती है, अपनी देखभाल नहीं करती। माता पिता के पास होती तब तो उसे रहता है कि मैं ही सुंदर, मैं ही सब कुछ, खुद पे ही ध्यान दो। ससुराल में जाकर के सिर्फ किसका ध्यान है कि सासू जी का टाइम दवाई का है, कि चाय नाश्ते का है, कि या भोजन का है, मेरी ननद मेरे देवर कैसे खुश रहेंगे, कितने प्रेम से सब कैसे रह पाएंगे, कैसे मैं सबको जोड़ के रखूं। एक बेटी अपने घर को छोड़ के अपनी माँ से धरोहर लेकर यही आती है, और आने के बाद उस घर को स्वर्ग बनाती है, आपके वंश को बढ़ाती है, और उसका स्वास्थ्य बिल्कुल डामाडोल हो जाता है। फिर तो कहते हैं ना कि पत्नी पसंद नहीं आ रही। आप खुद देखिए, आपके पास आई तो वो एक कोरा कागज, एक किताब कोरी थी, कॉपी बिल्कुल कोरी कॉपी, और जब से आई तो एक एक चैप्टर लिखते गए, पता नहीं कितनी बार उसमें कटिंग हुई, काटा पीटी, सब बच्चे जैसे करते रहते हैं, सब कुछ हुआ, और आज वो कॉपी अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भाती नहीं मन को। क्या भाती है आजकल के और लोग, आजकल वस्त्र आभूषण भी अलग अलग हो गए हैं। मैं ये नहीं कहती, मैं किसी की उपमा नहीं करती, किसी का व्यंग नहीं करती, ये तो अपनी अपनी इच्छा है कि कैसे में वस्त्र पहनने चाहिए। पर हमारा तो ये उद्देश्य है कि समाज में राम राज्य हो, हर घर में राम राज्य हो, सभी के लिए। जब अगर राम कथा चल रही है तो क्यों ना प्रेरणा का स्रोत भी राम जी की तरह ही होना चाहिए। घर घर में माता जानकी हो, घर घर में भाई हो तो लक्ष्मण के समान हो, इस तरह का परिवार होना चाहिए। तो अपनी पत्नी क्यों नहीं अच्छी लगे? अगर आपको जीन्स टी शर्ट वाली अच्छी लगती है, टॉप वाली अच्छी लगती है, तो कृपया करके अपनी भार्या के लिए वही वस्त्र लेके आए और पहनाएं, वो बहुत सुंदर लगेगी। उसकी सौम्यता को गौर से देखो, उसकी परेशानी, उसके मोटापे, उसकी बीमारियों पे नजर मत डालो। ये शरीर साथ नहीं रहता, ये वस्त्र साथ नहीं रहते, रहता तो चरित्र है, मन है। जो बुढ़ापा आता है तो वो बहुत प्रिय रहता है। तो अति से ज्यादा अपनी पत्नी को प्रेम करें, बहुत, क्योंकि उसके जैसा कोई जीवन साथी नहीं है। आए राम गए राम तो बहुत मिलेंगे, पर कोई पत्नी बन के आपके परिवार को नहीं संभालेगी। मैं ये नहीं कहती कि सब बुरे होते हैं, सब अच्छे होते हैं,
इतना प्रेम और इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा रखें एक दूसरे के प्रति कि शक की गुंजाइश रहे ही ना। जो कुछ भी हो सब प्रेम में हो। आंख बंद करके कोई बाहर वाला कहे कि हमने अपने आपके पति देव को कहीं देखा था मूवी देखते किसी दीदी जी के साथ, भाभी जी के साथ, तो क्या आप ही थी? तो कह दो देखा होगा, मेरे पति देव हैं ही इतने सुंदर। ये क्यों कहते हो कि युद्ध करेंगे? आपने खुद, जब आप कहेंगे वो अच्छे हैं तो गलती करता हुआ व्यक्ति भी सुधर जाएगा। वो कहेगा देखो ये मुझ पे कितना विश्वास करती है, अटूट विश्वास, और इसका विश्वास क्यों तोड़ा जाए। तो उस विश्वास को बनाए रखने के लिए एक दूसरे की गलतियां देख के भी अनदेखा करो। और जब अनदेखा करेंगे तो घर में, प्रेम में, परिवार में मधुरता आएगी, प्रेम बरसेगा। और समझ जाना कि राम राज्य आपके घर में आ गया और राम जी की असीम कृपा हुई। दुख सुख तो आता जाता रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके बहू पराय, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। मायके में लड़की होती है तो लोग कहते हैं कि पराया धन है, पराए घर जाएगी, ये तो पराए घर जाएगी, क्या करें इसके लिए। ससुराल में जाती है तो लोग कहते हैं पराए घर से आई है। समझ में नहीं आता कि असल में घर कौन सा है अपना। एक बहन बेटी का घर अपना कौन सा होता है? जिस घर में जन्म लिया वो भी पराया, जिस घर को सब कुछ छोड़ छाड़ के जिस घर में आई उस घर में भी पराई। आखिर उसका अस्तित्व ही क्या है? सब कुछ छोड़ छाड़ के आते हैं, परिवार को स्वर्ग बनाते हैं, तो नाना प्रकार से चीजें चलती भी रहती हैं। अच्छी चीजें देखें, आजकल के सीरियल बिल्कुल भी ना देखें कोई भी माता बहन। सबसे ज़्यादा खराब ये जो चालबाजियाँ, घर को बिगाड़ना, एक ना एक विलेन घर में उत्पन्न करा देता है ये सीरियल। खासकर मैं किसी के उसमें नहीं बोल रही हूँ, बालाजी के तो बहुत बेकार सीरियल, एक माता बहन की कई विवाह करा देती हैं वो। तो मेरा ये अनुरोध है, कभी शायद किसी तक बात पहुँचे तो ऐसे सीरियल बनाओ, ऐसी फिल्में बनाओ जिससे माता बहन को प्रेरणा मिले, प्रेरणा का स्रोत बने, ना कि घर में ही लंका कांड करवाएं। अच्छा नहीं लगता। क्यों? दुख सुख तो आता जाता है। अब एक बात बताइए, किसी के आने से घर में कोई विपदा आ गई तो क्या उसके आने से हुई? हो सकता है कि आप ही का भविष्य खराब हो, आप ही की किस्मत खराब हो, जो इतनी परिस्थितियां बिगड़ गई। हो सकता है आपकी वजह से उसका भी जीवन बिगड़ गया हो, जिस पे आप दोष लगाते हैं। तो दोष किसी पे नहीं लगाना चाहिए। ये सब परिस्थितियों पे निर्भर करता है कि क्या हो रहा है, क्या हो गया। ना किसी के करने से कुछ होता है और ना ही किसी के रोकने से कुछ रुकने वाला। गोस्वामी तुलसीदास जी तो पहले ही कहते हैं कि हुई है वही राम रचि राखा, को कर शोक सुकय देव साखा। जब वो पहले ही कह रहे हैं तो चिंता क्यों कर रहे हो? वही होगा जो उस परमात्मा ने सुनिश्चित किया है।